मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाने के लिए होते हैं, बस हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करना, उसके पश्चात इस बेल आइकन को दबाना, ताकि अगर मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच जाए। मेरे चैनल पर सभी विषयों को विस्तार से पढ़ाया गया है। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हमको जो इंडिया जी के है उसमें भारत का परिचय बिल्कुल विस्तार से कराएंगे। इसमें देखते हैं भारत का सामान्य परिचय, इसको हम बिल्कुल विस्तार से करेंगे, क्योंकि जो विस्तार से पढ़ लेते हैं वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है भाई। ठीक है, तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। छोटी वीडियो होगी, कोई 5-10 मिनट की बस। ठीक है, तो देखते हैं भारत का परिचय। भारत का प्राचीन नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यावर्त किया गया था। आर्यों के नाम पर इसका आर्यावर्त नाम किया गया था। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारत कहलाया है। भारत का जो नाम है वह आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा है। आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंड्स तथा इस देश को इंडिया कहा। ठीक है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। जैसे ये भारत मान लो, सिंपल बना रहे हैं, एक मिनट। जैसे ये भारत मान लो, ऐसे बना दिया मैंने। ये भारत जो उत्तर दिशा है वहाँ पर हिमालय है। ठीक है, और दक्षिण में जो भारत का जो दक्षिण भाग है यहाँ पर ये वाला, उसमें हिंदू कुश सुलेमान श्रेणियाँ हैं। उत्तर पश्चिम में उत्तर उत्तर यहाँ पर ये उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं, और दक्षिण में यहाँ पर है, दक्षिण में विशाल महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारत उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आदि देश आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार देखते हैं। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक कितना है। देखो, अंशासी दृष्टि से भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, जैसे मान लो ये पृथ्वी नदी है, तो इसमें इस प्रकार लाइनें दी होती हैं, ये ऐसी इस प्रकार लाइनें दी होती हैं ऐसी। तो इस बता रहा है अंशाई दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत है ये यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्व गोलार्ध में स्थित है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंधीय तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो भारत का अंशासी विस्तार है, भारत का जो अंशासी विस्तार है वह 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरी विस्तार है 18 डिग्री 7 मिनट से पूर्व देशांतर से 97.25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का जो दो दक्षिण बिंदु है, जी मैं हमारी बात करना चाहा है, तो इसका जो दक्षिण बिंदु है यहाँ पर वो है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में द्वीप में है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन मुख्य भूमि दक्षिण बिंदु, जो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है वह 8 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत का मानक समय है, भारत का जो समय निर्धारित किया था वह 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद के नैनी में है। मानक समय रेखा पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश आदि राज्य स्थित हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि मानक समय रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। उसमें जहाँ एक का नाम दिया होगा और पूछेगा कौन सा है, तो इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश हैं। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री पूर्व देशांतर समय से
5.5 घंटा आगे है। भारत की समय ग्रीनविच रेखा है जो 5.5 घंटा आगे है। कर्क रेखा 23.30 उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। जो कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये तो कई बार एग्जाम पूछा गया है कि भारत की जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों में गुजरती है, तो 8 राज्यों में गुजरती है। तो इसमें पहला जो स्टेट है वह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। इनको याद करने की ट्रिक मैंने बताई है, वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप। एक इस छोटी सी ट्रिक है तो मैंने इसमें कराई हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर ट्रिक वाली वीडियो देख लेना, उसमें कई ट्रिक वाली वीडियो बनाई मैंने। गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल। गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल, बांसवाड़ा, इनसे रांची शहर कर्क रेखा से सबसे नज़दीक शहर हैं। ये कर्क रेखा के नीचे हैं। जैसे कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है तो ये 8 राज्य इसको टच करती हैं, और इसके नीचे है वो ये राज्य हैं, शहर बने हुए हैं। कर्क रेखा के उत्तरी की ओर से राज्य हैं हमारे, ये राज्य गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल, बांसवाड़ा, इनसे जो शहर हैं ये कर्क रेखा के नीचे हैं। और जो ऊपर है यहाँ पर वे हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और असम, सिक्किम। ये राज्य हैं जो कर्क रेखा के, सॉरी ये जो शहर हैं, ये कर्क रेखा के ऊपर हैं। ठीक है, मतलब ये कर्क रेखा है, कुछ कुछ शहर नीचे हैं, कुछ शहर ऊपर हैं। ये वाले शहर हैं ये नीचे कर्क रेखा के हैं, और जो ये दे रखे हैं गांधीनगर, भोपाल, रांची, ये वाले ऊपर हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य है, ये राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये कर्क रेखा के नीचे हिस्से में हैं यहाँ पर। ठीक है, भारत का विस्तार, अब देखते हैं भारत का विस्तार। भाई वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आगे बहुत मज़ा आएगा, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि विस्तार से हम पढ़ते हैं तो उसे कभी नहीं भूलते हैं, वन लाइनर को जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, तो भारत के उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार है। यानी यहाँ से उत्तर से लेकर जो दक्षिण कन्याकुमारी तक, वहाँ तक जो इसका विस्तार है वह 3233 किलोमीटर है। यानी इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 32-33 किलोमीटर है। जैसे मान लो एक नक्शा बना लेते हैं छोटा सा, वैसे ड्राइंग बहुत बेकार मेरी। मान लो ये बन गया नक्शा, कल थोड़ा सा अच्छा बना दें, एक मिनट रुक जाओ। मान लो ये वाला नक्शा है, ये वाला नक्शा मान लो, तो यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण से इसकी जो लंबाई है 3200 किलोमीटर है ये वाली। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, कच्छ गुजरात का एक ज़िला है, तक विस्तार यहाँ से तरा, यहाँ से इसका विस्तार है वह 29-33 किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, जय क्षेत्र दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसकी 2.43% हिस्सा है विश्व में क्षेत्रफल में। भारत का कुल क्षेत्रफल है वह 32,10,263 वर्ग किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना। अब देखते हैं भारत की अंतिम सीमा बिंदु है या उत्तर बिंदु, तो ये इंदिरा कॉल है, ये कहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिण बिंदु, लास्ट बिंदु होता है, ये इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में है। पूर्वोत्तर बिंदु यहाँ पर मान लो ये भारत आ गया, मान लो इसके पूर्व में जो है वह है गौरमाता गुजरात में है। ये तारा है पूर्व वाला तारा है गौरमाता में, गुजरात में। देखते हैं नेक्स्ट, सॉरी एक मिनट, पूर्वोत्तर में है वह है किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है। और जो पश्चिम बिंदु है वह गौरमाता जी गुजरात में यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पहले इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पायरस पॉइंट के नाम से जाना जाता था। पहले से पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे इंदिरा पॉइंट को। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ। भारत की इंटरनेशनल सीमाएँ हैं उनके नाम देख लेते हैं, उनकी कितनी लंबाई है, किन के राज्यों से है जी। तो सबसे पहले है बांग्लादेश। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है, और ये 4,096 किलोमीटर है। ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से लगती है। चीन
चीन से 39,000 किलोमीटर भारत सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये चीन के साथ राज्य लगते हैं। पाकिस्तान 3310 किलोमीटर सीमा है, वह भारत बनाता है। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर ये राज्य और केंद्र प्रदेश लगते हैं। नेपाल से 1752 किलोमीटर की सीमा भारत बनाता है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड राज्य लगते हैं। म्यांमार से 1498 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ये सीमा बनाते हैं म्यांमार से। भूटान 570 किलोमीटर की सीमा भारत बनाता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम ये राज्य लगते हैं भूटान से। और अफगानिस्तान 80 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर एवं पाक अतिरिक्त। ढूंढ रेखा सॉरी ढूंढ रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच ढूंढ रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच ढूंढ रेखा है जो 1884 में सर डूरंट द्वारा निर्धारित की गई थी। सर डूरंट के नाम पर इसका नाम ढूंढ रेखा रख दिया गया है। अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर भी कहते हैं इसे। देखते हैं मैकमोहन रेखा। देखो जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच की रेखा है। इसको याद करने का तरीका है मैकमोहन यानी मोहन। जो चाइना की चीज़ें होती हैं उनसे उन्हें देखकर हमारा मन मोह जाता है। ठीक है। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। शिमला में निर्धारित की गई थी। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। देखिए रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। 17 अगस्त 1947 को सर एस रेड क्लिप द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत हुआ था। ठीक है। शून्य रेखा। देखिए शून्य रेखा कहाँ पर है, तो यह त्रिपुरा और बांग्लादेश में है। ठीक है। 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों की सहायता से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। 1947 के बाद पाकिस्तान के कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा कर दी थी। ठीक है। लेकिन मामला यूएनओ में चला गया था, यूनाइटेड नेशन में चला गया था। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तानी कब्जे में चला गया था, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। बस छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। थैंक यू।